गांव का चौक जीवन से गुलजार है, क्योंकि ग्रामीण खरीदारी करते हैं, बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग एक बड़े पेड़ की छाया में बातचीत करते हैं। राहिल एक ऊंचे मंच पर खड़ा है, उसकी आवाज चौक पर गूंज रही है, सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। भाइयों और बहनों, मूट एक दिन आएगा, राहिल घोषणा करता है। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई है। न्याय का दिन। गांव के मंदिर के अंदर धुंधली रोशनी से तराशी गई मूर्तियां चमकती हैं, क्योंकि ग्रामीण प्रार्थना करते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। राहिल भीड़ के सामने खड़ा है, उसकी आवाज डर से गूंज रही है और आने वाले फैसले के दिन के बारे में चेतावनी दे रही है। इस गांव के लोगों, हिसाब का दिन नजदीक है, पश्चाताप करो, राहिल चिल्लाता है। डर के बीच उम्मीद टिमटिमाती है। आसमान फटता है, पहाड़ ढह जाते हैं और गांव पर सर्वनाश उतरते ही धरती कांपती है। आतंक के बीच राहिल दृढ़ता से खड़ा है। एक अकेला व्यक्ति घबराए हुए ग्रामीणों का मार्गदर्शन कर रहा है। उसकी आवाज अराजकता को चीरती है, उन्हें अपने भाग्य का सामना करने और अपनी नियति को आकार देने का आग्रह करती है। सूर्य की कठोर चमक के नीचे एक विशाल मैदान खुलता है, जो कई आकृतियों से भरा है। उनके चेहरे डर से भरे हुए हैं। एक अजीब सी शांति हवा को ढक लेती है, क्योंकि नबी, राजा और एक गरीब आदमी चिंतित भीड़ के बीच अलग थलग खड़े हैं, डर से उकेरे गए। उनके भाव मैदान पर भारी सामूहिक आशंका को दर्शाते हैं। स्वर्गीय दरबार में एक दिव्य आकृति सिंहासन पर विराजमान है। स्वर्गीय देवदूत न्याय के राजसी आसन को घेरे हुए हैं। नबी को बुलाया जाता है, सिंहासन के सामने खड़ा किया जाता है, जैसे उसकी जिंदगी की तस्वीरें, नेक और पापी दोनों, एक स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। वह दिव्य के सामने खड़ा है, अपनी सांसारिक कार्यों का जवाब देने के लिए तैयार है। उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। अंतहीन मैदानों के खिलाफ राजा अकेला खड़ा है। उसके शासन के सपने उसके चारों ओर कठोर धूप में धूल के शैतानों की तरह घूम रहे हैं। एक गरीब आदमी नजर आता है, उसका जीवन कठिनाई में अंकित है। उसकी अपनी दृष्टि राजा की क्षणभंगुर यादों के विपरीत है। मैदान सांस रोकते हैं, क्योंकि वर्णन गूंजता है। कोई भी अपने कार्यों के परिणामों से बच नहीं सकता। आतंकित आकृतियों का एक समूह कगार पर सिमटा हुआ है। उनके चेहरे डर से बने हुए हैं, क्योंकि वे नरक की खाई में घूर रहे हैं। कांपते हुए वे कगार पर खड़े हैं। हवा निराशा से भरी हुई है, यह जानते हुए कि आज कोई मुक्ति नहीं लाता। उनकी आंखें भयावह सच्चाई को दर्शाती हैं। वे अकेले हैं, शाश्वत नरक के किनारे पर परित्यक्त। दिल कांपते हैं, अतीत के गलत कामों के उभरने से डर से जकड़े हुए। अफसोस उन्हें खा जाता है। हर याद गलतियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। उनके कार्यों का भार नीचे आता है, अपराध का एक भारी बोझ। एक भयानक आवाज बंजर परिदृश्य में गूंजती है, क्योंकि शापित लोगों को नरक में धकेल दिया जाता है। चीखें और रोना अनसुना गूंजता है, क्योंकि पीड़ित आत्माएं अपने अंतिम दर्दनाक भाग्य का सामना करती हैं। हताशा हवा में भारीपन से लटकी हुई है। नरक में नए आए लोगों पर एक दम घुटने वाला कंबल। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे विशाल रेगिस्तान, गहन अंधकार में टिमटिमाती रोशनी का अंतहीन विस्तार। भयानक चुप्पी परिदृश्य को ढक लेती है, जो केवल टीलों पर हवा की धीमी फुसफुसाहट से टूटती है। अंधेरा रेगिस्तान अनंत में फैला हुआ है, जो सितारों के नीचे एक अशांत शांत दुनिया है। छोटी गुफा के अंदर छायाएं नृत्य करती हैं, क्योंकि एक समूह मौन प्रार्थना में इकट्ठा होता है। डर उनके चेहरों पर रेखाएं उकेरता है, जो टिमटिमाती मोमबत्तियों के विपरीत है। फिर भी डर के बीच एक नाजुक उम्मीद टिमटिमाती है, जो मोमबत्ती की रोशनी को दर्शाती है। अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी रेगिस्तान की रात को घेर लेती है, जो सभी आंखों को विस्मय में आकाश की ओर खींचती है। आंसू चेहरों पर बहते हैं, क्योंकि एक आवाज गूंजती है, लालसा से भरी, मेरा उम्माह कहाँ है। पैगंबर मोहम्मद सल्लम का उज्जवल चेहरा साकार होता है, जो विशाल अंधकार में आशा की किरण है। प्रलय का दिन। डर हर आत्मा को जकड़ लेता है, क्योंकि आकाश फट जाता है, जो बर्बाद हो चुके लोगों के ऊपर एक भयानक तमाशा है। पृथ्वी हिंसक रूप से कांपती है, जो मानवता के अंतिम फैसले का सामना करते हुए
आंतरिक अशांति को दर्शाती है। निराशा का एक भारी माहौल मैदान को ढक लेता है। हवा आसन्न तबाही के भार से भरी हुई है। दिव्य प्रकाश में स्नान करते हुए पैगंबर अल्लाह के सामने खड़े हैं। उनका चेहरा आशा और प्रार्थना का मिश्रण है। आसमान की ओर उठे उसके हाथ। अपने अनुयायियों की खातिर उसके होठों से एक हार्दिक विनती निकलती है, हे मेरे प्रभु, मेरी उम्मा, मेरी उम्मा। वह रोता है। उसकी आवाज दिव्य विस्तार में गूंजती है। अल्लाह मोहम्मद से कहते हैं, हे मेरे प्रिय, जाओ, उन्हें नरक से निकालो। फरिश्ते नरक में उतरते हैं, उन लोगों को बचाते हैं जो मोहम्मद में विश्वास करते थे। बचाए गए आत्माएं अल्लाह और पैगंबर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए रोती हैं। नरक में क्षितिज को लपटें निगल जाती हैं। धुआं यातनापूर्ण आकाश में मुड़ जाता है। यातनापूर्ण चीखें भयावह परिदृश्य में गूंजती हैं। शाश्वत पीड़ा का एक सिम्फनी। इस खाई के किनारे पैगंबर मोहम्मद भी बह खड़े हैं। उनके चेहरे पर करुणा एक गहरा विरोधाभास है। नरक के किनारे की आग की खाई में पैगंबर एक झुलसी हुई आकृति की ओर हाथ बढ़ाता है, जो एक उजाड़ परिदृश्य में आशा की किरण है। संपर्क का क्षण, पैगंबर का स्पर्श आकृति के चेहरे पर एक उज्जवल प्रकाश प्रज्वलित करता है जो अंधेरे से लड़ता है। एक परिवर्तन शुरू होता है। जैसे ही चमकता हुआ चेहरा उभरता है जो भट्टी के बीच पुनर्जन्म का प्रतीक है। जहन्नम की आग की खाई के खिलाफ पैगंबर संदृढ़ता से खड़े हैं। उनका चेहरा संकल्प का मुखौटा है। हर स्पर्श के साथ एक दिव्य प्रकाश फूटता है, अंधकार को ग्रहण करता है, क्योंकि वह अपने उम्माह के सदस्यों को बचाता है। बचाई गई आत्माएं शापितों के विलाप से ऊपर उठती हैं। शाश्वत यातना के खिलाफ आशा की किरणें। विशाल रेगिस्तानी रात में पैगंबर मोहम्मद घुटनों पर बैठते हैं। उनका चेहरा तारों से भरे आकाश की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पर आंसू बहते हैं। वह अपने हाथों को हार्दिक प्रार्थना में उठाता है। रेगिस्तानी हवा उसके चारों ओर फुसफुसाती है, उसकी विनती का भार वहन करती है। हे प्रभु, क्या अभी भी मेरी उम्माह में कुछ बचा है? वह रोता है। उसकी आवाज रेगिस्तान की विशालता में खो जाती है। अंतरिक्ष की शांत विशालता में फरिश्ते अल्लाह के सिंहासन के सामने खड़े हैं, दिव्य आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अल्लाह की आवाज गूंजती है, आदेश देती है, जाओ और नरक की आग से भी उन्हें वापस लाओ जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। फरिश्ते शुद्ध प्रकाश के पंख गति में उड़ते हैं, अल्लाह की इच्छा को पूरा करते हैं। नरक की आग निर्जन विस्तार को झुलसाती है, क्योंकि पीड़ित आत्माएं तड़पती हैं। उनकी चीखें खाई में गूंजती हैं। फरिश्ते उतरते हैं, नरक के विरुद्ध उज्जवल उन लोगों की तलाश में जिन्होंने घोषणा की, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोमल हाथों से वे आत्माओं को स्वर्ग की ओर उठाते हैं। नरक की गहराई में आशा की एक झलक छोड़ जाते हैं। मस्जिद ए नबवी के अंदर नबी सजदे में है। रात की शांति उनकी हार्दिक प्रार्थनाओं को बढ़ा रही है। नबी के चेहरे पर आंसू बहते हैं, उनकी दाढ़ी को भिगोते हुए, क्योंकि वह गहन भक्ति के साथ विनती करता है, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे, वे नादान हैं, उन्हें माफ कर दे। His voice echoes in the sacred space. जबल ए रहमत पर नबी सल्लम दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी आकृति तेज धूप के खिलाफ सिलहूट है। उनकी निगाहें दूर क्षितिज पर घूम रही हैं। आसमान की ओर उठे हाथों के साथ उनके चेहरे पर एक गहरी शांति छा जाती है, जो अल्लाह की असीम दया में उनकी अटूट आस्था का प्रमाण है। ऐ रहमान, मेरी उम्मत पर दया करो, उन्हें जहन्नम की आग से बचाओ। वह विनती करता है, उसकी आवाज हार्दिक करुणा और दिव्य दृढ़ विश्वास से गूंजती है। नरक दहकता है, चीखें हवा को भेदती हैं, क्योंकि स्वर्गदूत अंतहीन यातना देते हैं। फिर एक दिव्य प्रकाश फूटता है जो अंधेरे को चीरता है। नबी अस्सलाह की आवाज गूंजती है, क्या यहां कोई ऐसा है जिसके दिल में विश्वास का एक छोटा सा बीज भी हो? नबी सल्लल्लाहु उन्हें गले लगाते हैं। आंसू बह रहे हैं। अल्लाह सबसे महान है, वह सबसे दयालु है। एक धुंधले कमरे में अहमद अकेला बैठा है, चिंतन में खोया हुआ। उसके चारों ओर छायाएं खेल रही हैं। धूल के कण हवा में नाचते हैं,
क्योंकि वह अपने जीवन पर विचार करता है। उसके कार्यों का भार उसके कंधों पर भारी है। मुझे महसूस होता है कि मैं सुन्नत से कितना दूर चला गया हूं और पापों में कितना डूबा हुआ हूं। वह सोचता है। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है। शांत मस्जिद के अंदर अहमद प्रार्थना में लीन है। उनकी आकृति अलंकृत पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थिर है। इमाम दिल से कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद हमारे लिए रोएंगे। आज हम उनके तरीकों को भूल गए हैं। अहमद के चेहरे पर अंदरूनी उथल पुथल झलकती है, एक मूक स्वीकारोक्ति मनोभाव। मुझे गहरा शर्मिंदा महसूस हो रहा है। खुले मैदान में अहमद डूबते सूरज के जीवंत कैनवास के खिलाफ सिलहूट है, जो पश्चाताप और आशा के अग्नि रंगों से आकाश को चित्रित कर रहा है। अहमद क्षमा चाहता है। हवा लंबी घास से फुसफुसाती है। उसकी निगाहें स्वर्ग की ओर उठी हैं। उसके चेहरे पर एक मूक गुहार अंकित है। अब से मैं सुन्नत के रास्ते पर चलूंगा। अहमद कसम खाता है। एक नया संकल्प उसकी विशेषताओं को मजबूत करता है। मैं एक नई शुरुआत करने के लिए दृढ़ हूं। एक जीवंत बाजार जीवन से भरपूर है, क्योंकि लोग धूप में सौदेबाजी करते हैं और व्यापार करते हैं। जीवंत अराजकता के बीच एक मुल्ला जोश से पुकारता है, पश्चाताप का आग्रह करता है। आज पश्चाताप करो, सुन्नत को अपनाओ। उनके शब्द भीड़ में गूंजते हैं, फिर भी लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, उनकी दलीलों के प्रति उदासीन। रात के आवरण में छोटी मस्जिद प्रार्थनाओं की कोमल फुसफुसाहट से भरी हुई है, जो अंधेरे के बीच विश्वास का एक प्रतीक है। इमाम की आवाज गूंजती है, पवित्र स्थान में गूंजती है, क्योंकि वह अपना उपदेश देता है। उसके शब्द भक्ति का भार लिए हुए हैं। अल्लाह से डरो और अपने पापों से पश्चाताप करो, इमाम विनती करते हैं। उनकी आवाज चेतावनी और आशा का मिश्रण है। सुन्नत का पालन करो। एक उदास आकाश के नीचे एक सुनसान कब्रिस्तान फैला हुआ है। सन्नाटा दुहक के भार को बढ़ाता है। एक अकेला व्यक्ति एक कब्र के पत्थर पर झुका हुआ खड़ा है, सिसकियों से भरा हुआ, पिछले पापों के लिए पछतावे से ग्रस्त। काश मैंने सुना होता। वह रोता है, भीख मांगते हुए, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। तारों से जगमगाते आसमान के नीचे मस्जिद का आंगन चमकता है। शांत रात में शांति का आश्रय। राहील अकेले खड़ा है। शांत सुंदरता के बीच एक अकेला व्यक्ति, उसका चेहरा स्वर्ग की ओर झुका हुआ है। आंखें बंद करके वह मस्जिद के आंगन की कोमल तारों की रोशनी में नहाकर सांत्वना खोजता है। प्रार्थना की आवाज गूंजती है, मस्जिद को श्रद्धा से भर देती है। राहल की आवाज दूर से गूंजती है, गहरी आशा से भरी हुई। ऐ मेरे अल्लाह, हमें अपनी रहमत में शामिल कर। हमें अपने हबीब सल्लम की शफात नसीब कर। आमीन। शांत मस्जिद के आंगन में राहुल अपनी आंखें खोलता है। एक शांत शांति उसके चेहरे को रोशन करती है। वह गहरी सांस लेता है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है, जैसे कि दिव्य कृपा से स्पर्श किया गया हो। ऊपर के तारे एक नई तीव्रता के साथ टिमटिमाते हैं, जो उसके दिल में सुनी गई प्रार्थना को दर्शाते हैं।